राज्यसभा में जबरदस्त बहस चली और आपको बतलाना है शुरुआती दौर से ही लोकसभा और अब राज्यसभा में भाजपा बहुमत पा चुकी है। आपको ये भी बतला दें कि जिस तरह से भाजपा को समर्थन मिला वो अपने आप में भारतीय राजनीति में एक उनकी कुशलता, उनकी संगठनात्मक क्षमता और उनका मैनेजमेंट जो है ये मानना पड़ेगा भाजपा का कि कोई रुकावट नहीं आई। 245 सदस्य राज्यसभा में हैं, इस कारण 236 है। जीतने के लिए 119 वोट चाहिए और भाजपा के पास लगभग 125-26 वोट है, जिसमें 124 के लगभग भाजपा के निश्चित पड़ेंगे। अब आइए विपक्ष की क्या पोजीशन। विपक्ष का आंकड़ा जो है वो 100 के ही आसपास रहेगा। अब राज्यसभा में बीजेपी जीत गई है, उसकी वजह मैं बता दूं। सबसे जो मेन बात है बीजू जनता दल और वाईएसआर, इनका कल से परसों से लगातार कहना था मोदी या अमित शाह हमें फ़ोन करें, मैं समर्थन दे दूंगा। कुछ और भी दल, मोदी ने किसी को फ़ोन नहीं किया इन दलों को, अमित शाह ने भी नहीं किया। कल विजन ने मतदान किया इनके अगेंस्ट में, राजग के अगेंस्ट में, चूँकि वो इंतज़ार कर रहे थे एक बार हमसे रिक्वेस्ट तो करें, हमसे हेल्प मांगे तब देंगे। बीजेपी ने हमेशा हेल्प दी है, मगर उनका यह है कि मुझसे मांगना चाहिए, आज हम सत्ता में नहीं तो हमसे सपोर्ट क्यों नहीं मांगा। अब बीजेपी ने यह कह दिया है कि बीजेपी के 7 सांसद हैं, अपने सांसदों से कह दिया आप फ्री हैं, आप अपने विवेक से किसी को वोट दें, कोई विप नहीं है। मतलब बहुत साफ है, उनका इशारा साफ है कि आप राजग के फेवर में। अब आपको बता दें 7 में से 6 जो वोट हैं वो राजग की ओर जाएंगे, ये निश्चित तौर पे। और अगर मान लीजिए एक वोट नहीं भी जाता तो कोई, चूंकि कोई भी किसी की सदस्यता नहीं जाएगी, उन्होंने व्हिप जारी नहीं किया है बीजेपी ने, मतलब बीजेपी को क्लीन चिट दे दी। वहीं बसपा का एक सांसद है राज्यसभा में, वो भी भाजपा की ओर जाने को है, नहीं तो वो मतदान नहीं करेंगे। तीसरी आपको बता दें सबसे बड़ी बात, देवगौड़ा के सांसद भी खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं, खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं। इन सब के अलावा कुछ और भी दल हैं, AIDMK जो लोकसभा में इनके खिलाफ था, मगर पलानस्वामी से परसों अमित शाह की बात हुई और उधर से साथ में वहाँ के और लोग जो लगे हैं अन्नामलाई वगैरह, उससे ऐसा लगता है AIDMK बेहद कर जाएगी। AIDMK के वॉकआउट से भी बीजेपी को फ़ायदा होगा। इन सब के अलावा आपको बताना VRS अभी तक वेट कर रही है कि हमसे मोदी या अमित शाह या भाजपा कह दे, मगर उन्होंने कहा नहीं। VRS जो है वो इंडी गठबंधन के साथ है और साथ रहेगी, हो सकता है वॉकआउट कर जाए, न्यूट्रल हो जाए। इन सब के अलावा आपको बता दे रहे हैं कि तमाम ऐसे दल हैं जो इनके लिए बाइकआउट करेंगे, जिसमें जो है खास तौर से VRS के 4, MDMK के 4, वो भी आप समझिए वॉकआउट करने की पोजीशन। BJD वॉकआउट करेगी या भाजपा के अगेंस्ट में 7 में से 6 नहीं जाएंगे। वहीं मैं आपको बता दूं शिरोमणि अकाली दल के सामने भी समस्या है, क्या बीजेपी का विरोध करें, वो बड़ा विचार कर रहे हैं वो वॉकआउट करने को समय। हालांकि लोकसभा में उन्होंने वोट दिया था किसको, राजग के अगेंस्ट में, बिल के विरोध में, इंडी गठबंधन को। अब वहीं SKM की भी यही पोजीशन है, SKM भी बाइकआउट कर सकती। इन सब के अलावा आपको बताना है MNF मणिपुर नेशनल फ्रंट के भी एक सदस्य है, वो भी वॉकआउट कर सकता। तो कुल मिलाकर के जो इनकी संख्या है वो कम है। वहीं बीजेपी के साथ बिल्कुल लामबंद हो करके आपको बताना है उनके दल के लोग, ख़ास तौर से TDP और JDU देवेगौड़ा की, इन सब के अलावा NCP अजीत पवार की, शिवसेना की, RLD की, AIDM की ये सब इनके साथ खुल करके। वहीं देवेगौड़ा ने जिस तरह से इस बिल की बड़ाई की है जो भाजपा ला रही, वो अपने आप में एक ताजुब की बात हो गई है, खुली बड़ाई की है। वहीं आपको बताना है जदयू ने भी खुली बड़ाई की है। नीतीश कुमार ने उधर आपको बतलाना है
कि टीडीपी ने बड़ाई की। कुल मिला के मोदी अभी तक के इतिहास में सबसे कमज़ोर स्थिति में 2024 में जीत करके आए थे। उनकी सरकार बनने की संभावनाएं नहीं लग रही थी, मगर जिस तरह से बहुमत से उन्होंने सरकार बना ली, टीडीपी वगैरह के इतना ज़्यादा पटना मोदी के साथ जब भी नीतीश कुमार मिले, नीतीश कुमार ने ऐसे 2-3 बार पैर छुए। ये सब चीज़ें लग रहा है कि मोदी ज़्यादा सशक्त होकर के आए। और यही नहीं, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, तमाम जगह बीजेपी मजबूत हो गई। आज बंगाल में कांटे की टक्कर है। इस बिल के आने से बीजेपी को जो सबसे बड़ा फायदा दिख रहा है वो बिहार में पसमानदा मुस्लिम इनके साथ हो गया है। ताजुब ये आ रहा बिल के साथ। तो कुल मिलाकर के राज्यसभा में भी जीत गए हैं, लोकसभा में भी जीत गए। सबके अलावा जो मेन बात आ रही वो ये आ रही है, बीजेडी के मुजीबुल खान ने क्या कहा है कि संपत्ति बिल जो है उसमें किसी संपत्ति का नुकसान ना हो। उनके भी सुर बदले हैं। वहीं आपको बता रहे हैं कि देवे गौड़ा ने जिस तरह से कासिम अंसारी ने कहा है, कासिम अंसारी ने जेडीयू छोड़ दिया। कासिम अंसारी की बिहार में कोई भी इमेज नहीं थी। एक विधायक का चुनाव सिर्फ एक बार लड़े थे। कासिम अंसारी वहाँ पे अपनी बात कह रहे थे, उनको टिकट न मिलती, इस कारण वो छोड़ी पार्टी ताकि शायद राजद वगैरह टिकट दे दे, मगर राजद भी उनको टिकट नहीं देगी। अब आपको एक मेन बात बता दें, एक जो अफवाह उड़ाई गई कि इनकी संपत्तियां, इनके कब्रगाहों, मस्जिदों में कब्जा, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको मैं बता दूं, जो इनकी बिल्डिंगें हैं पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत, वो ये छू नहीं सकते। सरकार क्या, कोई नहीं छू सकता। दूसरी बात, जो संपत्तियां हैं, जो ऐतिहासिक संपत्तियां, स्मारकों आदि को कोई भी नहीं छू सकता है, कोई भी नहीं। आपको ये भी बता दें, अब जो नया कानून आया है उसमें बहुत स्पष्ट है। तो ऐसा नहीं, मस्जिद को, दरगाहों को, इन सब को कोई भी किसी के छूने की हिम्मत नहीं, ना नए कानून के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं आपको बता रहे हैं, एक नई चीज़ मुस्लिम में फीलिंग आई कि आमदनी बढ़ेगी। अब उनका ये भी कहना है, पसमानदा मुस्लिम की, आज बिहार के कुछ नेताओं ने कहा जनगणना हो। अब जनगणना में हिंदू की भी होगी, मुस्लिम की भी होगी, उसमें पसमानदा की भी होगी और ख़ास तौर से अशरफ की भी होगी। इससे आपको बतला रहे हैं कि आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम को काफ़ी कुछ स्थान मिलेगा। नासिर हुसैन कांग्रेस के नेता ने कहा है, इतिहास को कुरेदना ठीक नहीं। इससे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम जितने लीडर्स हैं वो भी समझ गए हैं, वो भी इनका भी है कि अब इसलिए कोई बीच का रास्ता निकालिए, कोई ऐसी स्थिति ना हो, कोई तनाव की। अब आपको बता रहे हैं, ये भी था कि बड़ा तनाव हो जाएगा, उसके कहीं कोई आसान नहीं। सब जगह कानून व्यवस्था दुरुस्त है। आम मुस्लिम की कोई बहुत ज़्यादा हिंसात्मक या वैसी प्रतिक्रिया नहीं है। मुस्लिम समाज ये ज़रूर चिंतित है कि हमारी मस्जिदों या ये उनका क्या होगा। हालांकि एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। आपको बता रहे, JMM के डॉक्टर सरफुरुद्दीन अहमद ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अब ये चीज़ हटाइए, भूल जाइए, हमारे मुस्लिम समाज को रोज़गार दीजिए, नौकरी दीजिए, शिक्षा दीजिए। एक नए तरह का बदलाव मुस्लिम समाज में आज देखा गया। वो आगे की सोच रहे हैं, आगे की उन्नत की सोच रहे हैं। अब वहीं पे मुस्लिम समाज से आवाज़ आ रही है कि 2004 में 4.9 लाख संपत्तियाँ थीं और अब 8,72,000 हो गई, तब भी हम गरीब क्यों हैं। और ये आय जो है, आप नोट कर लीजिए, मुस्लिम समाज के कई दानिशवरों कह रहे हैं कि ये लगभग कई हजार करोड़ लाख की संपत्तियों से अब फायदा होगा और इससे डेवलपमेंट होगा। निश्चित तौर पे ये बात मानी जा रही। लोकसभाएं पास हो गया, राज्यसभाएं पास हो गया। और आपको बताना सबसे बड़ी बात है, ओवैसी का राजनीतिक करियर ख़त्म होगा, लालू का ख़त्म होगा। तमाम ओवैसी के लिए बहुत ही खतरनाक ये बिल हुआ है, क्योंकि करोड़ों की जो संपत्ति है वो सब हो जाएगी। अब ये डेवलपमेंट में लगेगा। मुस्लिम को
इस पर विकास होगा, मुस्लिम एजुकेशन की ओर बोले। सर सैयद साहब के बाद ये दूसरी प्रगति हुई है, ये कहना आम मुस्लिम का, इसीलिए मुस्लिम खामोश है। मुस्लिम ये देख रहा है शायद हमारी बेहतरी के लिए अच्छा प्रयास होगा, इसलिए भी मुस्लिम जो है अपने नेताओं की बात नहीं मान रहा। वो इस आशा में है कि होगा, ऐसा उसको दिख भी रहा है, ये भी सच है, दिख भी रहा। तमाम दानिशवाले ये कहना है कि मुस्लिम समाज की इससे बेहतरी होगी। मोदी कोई भी प्रोग्राम लाए, अगर मकान दिया तो मुस्लिम को मिला, अगर राशन कार्ड का हुआ तो मुस्लिम को, इसलिए आम मुस्लिम आपको बताना इतना चिंतित नहीं है, मगर जब उसको अफवाहें दी जाती तो वो उस झांसे में आ जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।